गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तर्वो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मेरे भवबाधाहरो श्रीराधानागरसो जातन की झाई परे तो श्याम हरित दित होए। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहे दे जियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरुर चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन के तो नाशत विघ्न अनेक। मेरो मन माणिक गिरवी धरियो श्री मनमोहन के पास प्रेम व्याजित नो बढ़ियो के ना छूटन की आस। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत। आपने सुना था कि भक्ति का भेंट नारद जी के साथ हुआ है और भक्ति अपने सारे वृत्तांत के बारे में दुख का क्या कारण है वो नारद जी को बता रही है। आपने ये भी सुना था कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझने का भी प्रयास किया था कि अगर भक्ति से ज्ञान की सृष्टि होती है वो ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी होती है। ऐसा क्यों, थोड़ा समझ करके चलते हैं। क्योंकि जब हमें बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त होता है तो वो हमें अहंकार सृष्टि करता है हमारे अंदर। और अहंकार क्या होती है? अहंकार पंगु होता है। इसके दो वैशाखी होते हैं, एक मैं और एक मेरा, जो जीव के अधोपतन का कारण होता है। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, ज्ञान तो समझ आ गया कि अगर भक्ति से नहीं प्राप्त हुई तो वो अहंकार दिलाता है, लेकिन वैराग्य कैसे भक्ति से सृष्टि होता है ये देखते हैं। अब देखिए, अगर भक्ति ना हो तो वैराग्य आ ही नहीं सकता अंदर। वैराग्य किसी का जागृत ही नहीं हो सकता, कोई वैरागी बन ही नहीं सकता अगर भक्ति नहीं है तो। अब ये कैसे संभव है, थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। अब देखिए, हर इंसान को 3 प्रकार की तृष्णा होती है, इच्छा होती है, प्यास होती है। क्या? एक होती है वित्तेषणा, धन की इच्छा, तृष्णा, धन की तृष्णा। एक होती है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा मतलब मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े, मेरा वंश कैसे आगे बढ़े, तो एक पुत्र की इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है। और तीसरी होती है लोकेषणा, शो ऑफ, कि दुनिया को पता चले कि मैं ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा हूँ। दुनिया को ज़रूर पता चलना चाहिए, एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने का सबके अंदर एक प्यास होती है, एक इच्छा होती है।
कि मेरी वाहवाही हो सोसाइटी में। तो ये जो 3 इच्छा होती है, तो मान लीजिए अगर धन से कहीं कहीं पर आप देख लीजिए, बहुत जगह पर ये देखा हुआ है, मानी हुई बात है कि अगर धन की भी इच्छा छूट गई, पुत्र की भी इच्छा छूट गई, लेकिन लोकेशना से बचना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि लोगों को ये पड़ी होती है कि अरे मैंने घर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दी, लेकिन ये सबको पता चला नहीं चला, ये सबको आइडिया तो लग गया ना कि मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, मैं वैरागी हो गया हूँ। तो ये जो लोकेशना होती है ये बहुत तीव्र होती है, ये इतनी आसानी से नहीं जाती। लेकिन अगर भक्ति इसकी माँ हो, अगर ये भक्ति से वैराग्य आया है कि ये सब परमात्मा का है, उन्हीं को सौंप रहा हूँ, तो जीव के अंदर ये भाव नहीं आता फिर कि दुनिया को पता चला या नहीं चला। तो सच्चे मतलब में जो वैराग्य होता है यही होता है। अगर ये भक्ति से सृष्टि हुई है तभी ये सच्चे मायने में वैराग्य कहलाता है। अब हमने ये सुना था कि भक्ति का भेंट नारद जी के साथ हुआ है और वो अपने दुख के निवारण के लिए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करने लगी। भक्ति का दुख सुन करके नारद जी उसको सांत्वना देते हुए ये इस कलिकाल का ही प्रभाव है ये बताने लगे। थोड़ा सा कलिकाल का दोष सुनने के बाद भक्ति कह रही कि मुनिवर, राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया, क्योंकि कलिकाल के वजह से ही सारी वस्तुओं का सार जा चुका है। भगवान श्री हरि कैसे इस अधर्म को देख करके सह रहे हैं। कृपया आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और उपदेश करें। आपकी बातों को सुन करके मुझे थोड़ी शांति मिली है। भक्ति के प्रश्न करने पर नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़ करके अपने परम धाम को पधारे थे, कलिकाल तो उसी दिन आ गया था। लेकिन दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलिकाल उनके चरणों में आ गिरा और उनसे बार बार प्रार्थना करने लगा कि मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से मत निकालो। तो राजा परीक्षित ने भी विचार किया कि कलिकाल को रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलिकाल में एक बहुत बड़ी खास बात है। राजा परीक्षित विचार कर रहे हैं कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या में नहीं है, योग में नहीं है, समाधि में नहीं है, वो तो कलिकाल में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की, हरि की नाम संकीर्तन से मिल जाए। अब आप सत्य युग देख लीजिए, त्रेता, द्वापर, इसमें कितनी कठिनाई करनी पड़ती थी परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन कलिकाल में सिर्फ नाम ही आपको पार कर देगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होवत पारा। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के नाम संकीर्तन से ऐसा क्या है, ऐसा नाम का क्या महिमा है जो तप में नहीं है, योग में नहीं है, समाधि में नहीं है, और परमात्मा के सिर्फ नाम संकीर्तन करने से कैसे मिल जाएगा हमें। अब मान लीजिए कि आप घर पे बैठे हैं और रास्ते पे कोई आपका बार बार नाम पुकार रहा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको पहचानता नहीं है, लेकिन आपका नाम बार बार पुकार रहा है। आपने एक दिन इग्नोर कर दिया, आपने सोचा कि पता नहीं किसको बुला रहा है। दूसरे दिन भी आपका नाम लिए जा रहा है, तीसरे दिन भी बार बार आपका नाम लिए जा रहा है। वो एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आपका दिल करेगा कि मैं जाकर के देख लूँ, कहीं मुझे तो नहीं पुकार रहा है, कौन है ये व्यक्ति, बार बार मेरा नाम ले रहा है ये। तो आप ज़रूर जाओगे, एक बार झांक के उसको देखोगे। तो सोचिए, हो सकता है कि आज उनके नाम में हमारी निष्ठा नहीं है और कोई विश्वास नहीं आया है प्रभु के नाम में, लेकिन अगर हम नाम संकीर्तन करते रहें, बार बार जप करते रहें, तो एक ना एक दिन तो हमारे हृदय से सच्ची पुकार निकलेगी और एक ना एक दिन परमात्मा भी ज़रूर झांक के देखेंगे कि कौन है जो बार बार मुझे पुकार रहा है। और उनकी एक ही दृष्टि का तो इंतज़ार है। अब जब परमात्मा ने एक बार देख ही लिया तो और फिर क्या रह गया बाकी। हरि नाम की लूट है, लूट सके तो लूट,
अंत समय पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। क्योंकि भगवान नाम ही साथ जाएगा, और जो बाकी सारी चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी लेके हम नहीं जाएंगे। कि चाहे जितना जमा कर लो तुम हीरे और मोती, चाहे जितना जमा कर लो तुम हीरे और मोती, लेकिन ये याद रखना, कफन में जेब नहीं होती। हरि नाम को लूटो, जितना हो सके लो, क्योंकि भगवान नाम ही एक है जो आपको मुफ्त मिलेगा और बाद में यही काम आएगा। भगवान नाम का बड़ा भारी महात्म्य हमेशा से रहा है, हम आगे कथा में सुनेंगे। अब राजा परीक्षित ने सिर्फ इसी एक ही दृष्टि से कलिकाल को रहने की अनुमति दी थी। नारद जी कहते हैं कि देवी, एक बात को लेकिन तुम जान लो कि इस युग में किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये इस युग का स्वभाव है। अयम तु युगो धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम, अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। वो हमारे पास है, लेकिन हाँ, ये कलिकाल के स्वभाव की वजह से भगवान सब सह रहे हैं। नारद जी कितना सुंदर समझा रहे हैं कि भक्ति, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अगर कुछ करना ही है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की चिंतन करो। भगवत चिंतन से और उनके कृपा से तो तुम्हारे ऐसे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे, जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों का सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए। और देवी, तुम तो ऐसे भी भक्ति हो, भगवान को तो अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो तुम। तुम्हारे बुलाने पर तो प्रभु नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य युग, त्रेता और द्वापर में, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, लेकिन कलिकाल में केवल भक्ति ही मोक्ष प्रदान कर सकती है। भक्तों के कल्याण के लिए परमात्मा ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हारी रचना किया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे ध्यान देकर के सुनिएगा कि भक्ति की क्या विशेषता है। भक्ति की रचना के बाद भक्ति ने भगवान से पूछा हाथ जोड़ करके कि मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं? तो भगवान ने उसको आज्ञा दी कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करना। तो भक्ति ने वो आज्ञा स्वीकार कर ली और परमात्मा बहुत प्रसन्न हो गए भक्ति के ऊपर। प्रभु इतना प्रसन्न हो गए थे कि मुक्ति को भक्ति के दासी के रूप में परमात्मा ने दिया है और ज्ञान वैराग्य को पुत्र के रूप में। अब जरा विचार करिए कि हम बात बात पर बोलते हैं कि हमें तो मुक्ति चाहिए, है ना, हर एक अच्छा काम करे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए, मुक्ति भक्ति की दासी है। अगर आप भक्त हैं, आपके हृदय में परमात्मा के लिए प्रीति है, भक्ति है, तो मुक्ति तो ऐसे भी आपकी दास है। मुक्ति के लिए कहीं अलग आपको जाना नहीं पड़ेगा, कुछ अलग से मांगनी नहीं पड़ेगी, मुक्ति तो आपकी सेवा करेगी, है ना। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं, जो मोक्ष, जो मुक्ति की हम बात करते हैं, ये मोक्ष क्या है। अब मोक्ष का हम यहाँ पर सीधा अर्थ निकाल देते हैं कि मोह क्षय इति मोक्ष। जहाँ पर हमारा मोह क्षय होता है उसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति हुई है। मोह कहाँ से होता है, कैसे होता है? अब हमारा शरीर किसी से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, शरीर तो किसी से जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पर शरीर की मोक्ष की भी बात नहीं हो रही है ना। और हमारी आत्मा कभी बंधन में पड़ ही नहीं सकता, आत्मा हमेशा से मुक्त है, तो निश्चित रूप से उसकी भी मोक्ष की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कौन है वो, क्या है वो चीज़ जो मुक्ति मांगती है, जो मोक्ष की अपेक्षा रखती है? यह है मन, हमारा मन जो हमेशा बंधन में पड़ा रहता है। मोक्ष, हमारा मन ही मोह में पड़ा रहता है। नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा ने सिर्फ ज्ञान वैराग्य को तुम्हें पुत्र के रूप में सौंपा है और मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में।
तुम साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने भगवान के भक्तों के लिए ही छाया रूप धारण कर रखा है। प्रभु श्री हरि की आज्ञा से तुम मुक्ति और ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के इस पृथ्वी लोक में आई थी। सत्ययुग से लेकर के द्वापर पर्यंत तुम बहुत ही यहाँ पर आनंद में रही हो, लेकिन कलिकाल में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रोग से पीड़ित हो गई और क्षीण होने लगी थी। इसीलिए वो तुम्हारी आज्ञा से वापस वैकुंठ लोक को चली गई है। अब जब तुम उसको स्मरण करती हो तभी वो आती है धरती पर, लेकिन तुम अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को अपने पास ही रखा है। फिर भी ये कलिकाल की वजह से तुम्हारे दोनों पुत्र उत्साहहीन हो गए हैं और वृद्ध हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ही उपेक्षा हुई है। लेकिन कोई बात नहीं है देवी, तुम चिंता मत करो। मैं भी श्री हरि का भक्त हूँ और आज मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि कलिकाल में अगर एक एक जन के हृदय में मैंने तुम्हें स्थापित नहीं कर दिया तुम्हारे पुत्रों के साथ, तो मैं भी श्री हरि का भक्त नहीं हूँ, मैं श्री हरि का दास नहीं हूँ। इस कलिकाल में जो जीव तुमसे जुड़ेंगे, जो जीव भक्ति से जुड़ेंगे, ये नारद जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में जो जीव भक्ति से जुड़ेंगे उनको कभी भी यम का दर्शन नहीं होगा, और तो और उनकी गति वैकुंठ लोक होती है। जिनके हृदय में भक्ति है उन्हें कभी प्रेत, पिशाच, राक्षस या कोई दैत्य स्पर्श नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर नारद जी के वाक्य हैं ये कि ये साम चित्ते वसे भक्ति ही सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति किन्नाशम स्वप्ने प्यमल मूर्तयः न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपी वा भक्तियुक्त मनस्कामनां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। नारद जी यहाँ पर प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि न तपोभिर्न वेदेश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। नारद जी कह रहे हैं कि तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। भगवान केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं, और इसमें श्री गोपी का जन प्रमाण है, प्रमाण दे रहे हैं नारद जी भक्ति के लिए। मनुष्यों का सहस्र जन्मों का पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होती है। इतनी आसानी से कोई भी मनुष्य भक्ति में प्रीति नहीं करता, प्रभु की भक्ति नहीं प्राप्त होती किसी को। ये कोई इतनी साधारण सी चीज़ नहीं है। अब सोचिए, जिस भक्ति के वजह से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, वो इतनी साधारण सी हल्की सी चीज़ तो नहीं हो सकती है ना। अब भक्ति को समझाते समझाते नारद जी कहने लगे कि बस बस, अब व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक भक्ति ही मुक्ति देने वाली है कलिकाल में। नारद जी से सांत्वना पा करके भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई, उसके अंग पुष्ट होने लगे और उन्होंने ये भी कहा कि आप कृपा करके मेरे पुत्रों को जल्दी ठीक कर दीजिए, उनको जगा दीजिए, उनको सचेत कर दीजिए ज्ञान और वैराग्य को। अब भक्ति की बात सुन करके नारद जी बड़े तत्पर हो गए ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, और उनके पास में जाकर के कान के पास मुंह लगा करके नारद जी कह रहे हैं कि अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठ जाओ, जग पड़ो। और फिर वेद ध्वनि, वेदांत घोष, गीता पाठ बार बार करने लगे नारद जी। लेकिन ज्ञान और वैराग्य बड़े जोर लगा करके थोड़ा सा उठे, लेकिन फिर भी उनसे उठा नहीं जा रहा था। बड़े कष्ट से वो आंखें खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनसे खुला नहीं। नारद जी देख करके बड़े परेशान हो गए। नारद जी ने सोचा, अरे ये तो नेत्र खोल के देख भी नहीं पा रहे हैं। अब ज्ञान वैराग्य का ये अवस्था देख करके नारद जी ने सोचा कि इनके शरीर तो मानो सूखी लकड़ी के जैसे हो रही है, इतने निस्तेज और इतने दुर्बल हो गए हैं, नींद के मारे इनकी आंख नहीं खुल रही है, इनको कैसे जगाया जाए। नारद जी सोचने ही लगे कि मैं ऐसा क्या करूं जो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पुष्ट हो जाएं।
सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे और उसी समय आकाशवाणी हुई, देवर्षि आप सत्कर्म करो और वो सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि बताएंगे। अब ये जो आकाशवाणी हुई थी वहाँ पर सबको सुनाई दी थी, जितने भी सारे मुनि ऋषि जो भी थे सब सुने थे ये आकाशवाणी को। लेकिन नारद जी मन ही मन सोचे कि ये आकाशवाणी ने भी बड़े गुप्त रूप से ही बोला है, बात करी है। सत्कर्म क्या है, कैसा सत्कर्म है, क्या अनुष्ठान करो, कौन ऐसे संत हैं, महानुभाव है जो मुझे इस सत्कर्म के विषय में कुछ ज्ञान दे सके। नारद जी बड़े चिंता में आ गए। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे हम सुनेंगे कि नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए कौन सा साधन कर रहे हैं, वो कौन सा सत्कर्म कर रहे हैं और कौन से संतों के साथ उनका समागम हुआ है। तब तक के लिए जय श्री राधे।